दोस्तों नमस्कार, मैं नार सिंह कटारिया। पल झपकते ही बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, टल गया। शुक्र मनाते हैं, उस धन्यवाद करते हैं परमात्मा का। ये बात कही और नीत सिंह फिल्म स्टेशन नमस्ते चौक की बात कह रहा हूं। उसके बैक में मात्र 50 फीट की दूरी पर एक पटाखा फैक्ट्री बताई जा रही है, जो कि हमने सुना है लोगों से। और अचानक से आग लग जाती है और आग की लपेटों में आ सकता था पेट्रोल पंप। अगर पेट्रोल पंप आग की लपेटों में आ जाता तो बड़ा भारी नुकसान, यानी कि आधे शहर यानी करनाल को ले बैठता। तो दोस्तों, किसकी कमजोरी, क्या ध्यान दिया गया नहीं दिया गया, या प्रशासन की नजरों में अभी तक नहीं आया, या गैर मान्यता तरीके से चलाया जा रहा, या क्या है, ये तो मुझे नहीं जानकारी। परंतु मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि वीडियो को इतना शेयर करें कि आला अधिकारी प्रशासन तक ये वीडियो जाए और इस पर संज्ञान लिया जाए। इस प्रकार की एक्टिविटी अगर पंपों के आसपास होती है तो बड़ा भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता था, देख भगवान ना करे ऐसा हो कि बड़ा भारी नुकसान। हाईवे सामने, गाड़ियां आने जाने वाली, बसों में लोग आते जाते हैं, और मोती नगर और आसपास का जो शहरा है, सराउंडिंग एरिया, या जो सेक्टर 4 तक या इधर 5 तक, इधर देखा जाए तो यहाँ पर मेडिकल्स की फैक्ट्री भी हैं, और आस पड़ोस में कितना भारी होटल्स भी हैं, रेस्टोरेंट हैं। कितना भारी नुकसान हो सकता था। बैंक्स है, यानी कि टल गया। शुक्र है उस परमात्मा का कि वो टल गया। परंतु मैं आप लोगों से विनती करता हूं, वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो को पूरी देखें। तमाम खबर में पता लगेगा कि आखिर मामला क्या है। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, मैं नार सिंह कटारिया। जेएस न्यूज और जागरूक रहने के साथ इसलिए कि एक पटाखा फैक्ट्री पेट्रोल पंप के पास क्यों सवालिया इंसान खड़ा होता अपने आप में। देख सकते हैं कि फैक्ट्री है, इसमें आखिर क्या है जिसके कारण से सारी दीवार काली हो गई है। और दीवार काली ही नहीं, धुआं ही धुआं। परसों यहाँ पर लगातार जो उड़ रहा था, यहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई जिसने आग पर काबू पाया। ये काला धुआं अपने आप में प्रत्यक्ष के आगे प्रमाण नजर आता है। दोस्तों देखते हैं कि इसके साथ साथ ही एक देखते हैं एक पेट्रोल पंप। जी हाँ, ये पेट्रोल पंप है जो कि इस समय यहाँ पर दिख रहा है कि कितनी दूरी, मात्र 100 फीट की दूरी है, और जिससे कि पेट्रोल पंप के बीच और एक फैक्ट्री के बीच में मात्र 50 से 70 या 80 के आसपास फीट की दूरी होगी। जिस दूरी के बीच में कहीं ना कहीं बड़ा हादसा होने से टल जाता है। यानी कि क्या इसके पास, इनके पास परमिशन है या नहीं, या बनती है या नहीं बनती, ये तो सवाल बड़ा है और प्रशासन के मुखार का है। यानी कि प्रशासन के आदेश है या नहीं है, या प्रशासन ने कभी यहाँ पर निरीक्षण किया या नहीं किया, ये भी सवाल खड़े होते हैं। परंतु इसके साथ एक फैक्ट्री के साथ देख सकते हैं कि पेट्रोल पंप है, और पेट्रोल पंप कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि इस हादसे के साथ साथ के मात्र 50 से 60 फीट की दूरी पर एक ये पटाखा फैक्ट्री है, जहाँ पर यहाँ पर कुछ समय पहले आग लग जाती है, और ये जो काला धुआं है वो अपने आप में दर्शा रहा है। दोस्तों आपको मिलाना चाहूंगा कि यहाँ के कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे आखिर उनका क्या कहना है कि यहाँ पर क्या हुआ था, जो कि आग लगी हुई थी तो वो क्यों, क्या कारण था, क्या यहाँ पर गाड़ी, फायर ब्रिगेड गाड़ी आई, उसने बुझाया या आग पर काबू पाया, या क्या रहा। बात भी करना चाहेंगे जी हाँ, क्योंकि पेट्रोल पंप पे हम नजदीक हैं, उनसे बात करेंगे। भाई साहब राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम आपका जी? चंद्रहास। चंद्रहास जी, हमें पता लगा था कि यहाँ पर एक जो पेट्रोल पंप पे के पास 50 फीट की दूरी पर एक फैक्ट्री है, उसमें आग लगी हुई थी। हाँ जी, हाँ, ये मंगलवार की बात है, सुबह 9 बजे की जी। वो यहाँ धुआं निकलता नजर आए थे, रुक के पड़े भी आग लगी इधर। अच्छा। हाँ, फिर सब भागे इधर। फिर हमने फोन किया फायर वालों पे। फिर वो फायर वाले गाड़ी आए, उसके साथ आग बुझाई। फिर बाद में पता लगा भी कोई यहाँ पे पटाखे की फैक्ट्री है, उस प्रकार की फैक्ट्री है कोई। यहाँ कहते हुए पटाखे बनते, अब तो कभी देखा नहीं है। वैसे यहाँ धुआं निकल रहा था पूरा। अच्छा। हाँ जी, फिर फायर वाले को फोन किया, वो आके उन्होंने फिर यहाँ आग बुझाई है। आग बुझाई। हाँ जी। अगर ना आग पर काबू पाया जाता तो क्या हो सकता था? हाँ, बहुत नुकसान हो सकता है। पेट्रोल पंप है ना, ही मरा है इधर। किस दिन की घटना थी? ये मंगलवार की है, 20 तारीख की सुबह 9 बजे की। हाँ जी।
भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र कुमार जी, क्या लगता है, क्या कहना चाहोगे, क्या देखा आपने? यहाँ पर है भी आग लग गई तो उस टाइम जी यहाँ होनी चाहिए फैक्ट्री भी, कोई भी पटाखे की किसी भी चीज की इस प्रकार से आग लग गई है, अपनी सुविधा अपने आप होनी चाहिए। हमारे यहाँ खतरा हो गया तो हमने वायरिंग गेरी, पानी का टैंक चलाया, फायर वालों पे फोन किया, इससे खतरा हो सकता है, ये सारा ब्लास्ट हो सकता है। अगर ये ब्लास्ट होता तो कम से कम बहुत ज्यादा नुकसान आधा करनाल जाता है, यहाँ से आधा शहर जा सकता था। आधा शहर जा सकता कितनी डिस्टेंस है इस फैक्ट्री और आपके पेट्रोल पंप के बीच में? बस थोड़ी है, नजदीकी है, ज्यादा दूर नहीं है। 50-60 70 फुट के आसपास होगा। हाँ जी, इतनी है जी। ये चीज तो होनी चाहिए जी पेट्रोल क्या पंप नाम के बताया पास। आपने? सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र कुमार, आपका भाई साहब? चंद्रहास जी। चंद्रहास और सुरेंद्र कुमार ने बताया कि देख सकते हैं कि 50-60 फुट की दूरी पर जो कि समय कहना कि ये पंप से सिर्फ मात्र दूरी जो कि 50 से 60 फुट की दूरी पर एक पटाखा फैक्ट्री है और जिस पर आग लग जाती है मंगलवार के दिन और कहीं ना कहीं बड़ा हादसा होने से चल जाता है। यहाँ पर फैक्ट्री जो यहाँ पर पेट्रोल पंप के मैनेजर हैं उनसे भी बात करना चाहते हो, क्या कहेंगे? जी हाँ, आइए दोस्तों बात करते हैं। हमें पता चला था और यहाँ पर मैनेजर साहब, भाई साहब नमस्कार। भाई साहब नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे? पता लगा था, हमें जानकारी मिली थी कि यहाँ नजदीकी कोई फैक्ट्री है उसमें आग लग गई थी। हाँ जी, ये लगभग कोई मंगलवार की बात है, 20 तारीख की। सुबह हम लोग ऑफिस में बैठे हुए थे, काम कर रहे थे, तो अचानक बाहर से चिल्लाने की आवाज़ आई सेल्समैन की कि पीछे पंप के पीछे बैक साइड में आग लग गई है किसी बिल्डिंग में। तो हम बाहर निकल के आए तो हमने देखा कि वाकई पीछे आग लगी हुई एक बिल्डिंग में, पंप के साथ वाली में, और उसमें बड़ी जोर जोर से पट पट की आवाज़ आ रही थी और काला धुआं बड़ी जोर से निकल रहा था। तो मैंने खुद फिर अपने नंबर से फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया और उनको बुलाया और बताया कि ऐसे ऐसे करके पंप के बिल्कुल बैक साइड में आग लग चुकी है। उन्होंने खैर जल्दी करी, 10 मिनट में 2 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की आके उन्होंने आग पे अपने काबू पा लिया। अगर ना ऐसा होता तो काबू पाया ना होता तो क्या हो सकता था? कुछ भी हो सकता है, देखो साथ में पंप है, कुछ भी हो सकता है, कोई हादसा भी हो जाता है, तो कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि बिल्कुल साथ में मेरे ख्याल से वो 10-15 फीट का ये दूरी है जो हमारे पेट्रोल के टैंक से है। तो उन्होंने फिर हमको बताया, जो फायर वाले अफसर से फिर मेरी बात हुई, मैंने कहा क्या था, तो उन्होंने बताया भी इसमें तो छोटे टाइप के पटाखे बन रहे थे। अच्छा। और काफ़ी सारा माल उन्होंने बाहर निकाला हुआ था, एक गाड़ी, और जो काफ़ी सारा उनका अंदर जल गया था। तो अगर मान लो ये फैक्ट्री का पटाखा कहीं ना कहीं और बम के रूप में कहीं ना कहीं फटक जाता तो पंप को बड़ा भारी नुकसान होता और पंप के साथ साथ शहर को भी होता। पंप को भी होता है जी, आसपास देखो मेडिकल की बड़े बड़े ये गोडाउन है जिनमें मेडिकल का सामान बनता है, देखो हादसा होता तो सब में भी आग फैल सकती थी, पब्लिक भी रहती है, लोग भी रहते हैं, आपस में कुछ भी हो सकता था जी। तो आस पास यहाँ पर दोस्तों देखिए मैनेजर साहब ने जो कहा, साफ सुथरी बात कह दी है कि आसपास की जो मेडिकल लाइन की जो यहाँ पर फैक्ट्रियां हैं उनमें भी बड़ा नुकसान हो सकता था और आज मोती नगर और आसपास जो शहर का बाशिंदे जो लोग हैं वो नुकसान के दायरे में आ सकते थे। पेट्रोल पंप बन सकता था, आग का बड़ा गोला बम विस्फोट हो सकता था, क्योंकि इस समय अगर बात करें तो हम लोग आपको बताना चाहते हैं कि मात्र सिर्फ 50 से 60 फीट की दूरी पर जो एक फैक्ट्री है उसमें आग लग जाती है और आग लगने के बाद यहाँ पर ये साथ में टैंक है तेल का, ऑयल का तेल टैंक है, पेट्रोल डीजल यहाँ पर है, गाड़ी यहाँ पर खड़ी है और मशीनें यहाँ पर 4-4 मशीनें लगी हुई है, परंतु बड़ा भारी नुकसान शहर को क्षति पहुंच सकती थी। भगवान ना करे इस प्रकार का हो, कहीं ना कहीं बचाव बहुत बड़ा हुआ। यहाँ पर और लोग भी बैठे होंगे, उनसे बात करना चाहेंगे, क्या कहेंगे? सर आ सकते हैं जी अंदर? जी जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, बात करना चाहेंगे। नमस्कार सर। नमस्ते जी। सर आप ही मालिक है सर? हाँ जी, हाँ जी। सर पता लगा है कि आपकी जो पंप है इसके नजदीक पीछे कोई एक फैक्ट्री है और इसमें आग लगी हुई थी, ये जानकारी मिली हमारे को। हाँ जी, ये ना 22 तारीख की बात है, सवेरे मैं पंप पे था उस समय, एकदम लड़का बाहर से चलाया, आग लग गया कि मैं भी एकदम घबरा गया कि पता नहीं क्या हुआ। एकदम जैसे हम भागे तो पीछे खूब आग की लपटें उठ रही थी, तो हमने तुरंत उसी समय पंप की लाइट बंद की और पंप की मशीनें रोक दिया और फायर वालों को, मेरे मैनेजर को कहा कि फायर के अंदर फटाफट फ़ोन कर फायर ऑफिसर को। इसमें मैं फायर ऑफिसर की भी दाद दूंगा कि उन्होंने विद इन मिनट्स 2 गाड़ियां फायर वालों ने भेज दी और आग को काबू कर लिया। हाँ, अगर ये आग काबू ना होती बहुत बड़ा हादसा हो सकता था
जानकारी मिली है पीछे पटाखों की फैक्ट्री में आग लगी थी। देखो इस बारे में मैं तो खैर क्या कहूँ, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जब आग लगी तो अंदर से पटाखों की आवाज़ें आ रही थी काफ़ी ज़्यादा। मैंने पीछे लड़कों को भेजा पंप के पता करने के लिए, तो उन्होंने भी मेरे को ये बताया कि खूब सारे वहाँ पर कम से कम 20-25 लेडीज खड़ी थी और उन्होंने अंदर से पटाखे निकाल के बाहर निकाल रखे थे, फैक्ट्री से निकाले हुए थे। तो ये आपको जानकारी अभी मिली कि शायद पटाखे की फैक्ट्री हो सकती है। हाँ जी, हाँ जी, मुझे ये है कि भाई जिस हिसाब से आवाज़ें चल रही थी और जो लड़कों ने बताया कि भाई ये वहाँ पर पीछे पटाखों की फैक्ट्री चल रही थी। भगवान ना करे इस प्रकार का विस्फोट हो जाता और अच्छे ढंग से मतलब लग जाती है आग और कहीं ना कहीं पंप को भी नुकसान हो सकता था। देखो जी, हम तो बर्बाद हो ही गए थे, लेकिन हमारे साथ साथ ये मान के चलो कम से कम आधा शहर और ख़त्म हो जाता। तो बड़ा भारी नुकसान होने से पड़ा। बहुत भारी नुकसान होने से था। और फायर अफसर की मुस्तैदी से कि जैसे हमने फ़ोन किया और उस जितनी स्पीड से उन्होंने गाड़ियां भेज दी तो ये मौके पे कंट्रोल हो गया। इसके लिए तो हम उनका भी मन से धन्यवाद करना चाहते हैं फायर अफसर का। प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे, इस प्रकार की एक्टिविटी पे ध्यान दिया जाए कि ना कहीं? देखो जी, प्रशासन से अपील करने तो मैं तो यही कहूँगा, कम से कम पेट्रोल पंप तो एक बहुत सेंसिटिव जगह है, तो यहाँ पर सेफ्टी मेजर तो देखना चाहिए। इसमें हमारी जान के अलावा आधे शहर की जान बसी हुई है। पंप तो कोई भी हो सकता है, पंप इसमें कोई भी हो सकता है, लेकिन इसके आसपास अगर कुछ ऐसा एक्टिविटी चल रही है तो उस पर प्रशासन को गौर करना चाहिए। मेरी तो हाथ जोड़ के ये विनती है। शुभ नाम आपका सर? मेरा नाम आलोक शर्मा है, शिव बस्ती चौक, शिव फिलिंग स्टेशन पंप का नाम है और आलोक शर्मा मेरा नाम है। धन्यवाद।